जी उठा जी उठा जी उठा, बोलो जय जय यीशु जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, मौत पर भी वो फातेह हुआ। जी उठा जी मौत पर भी वो फातेह हुआ। जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा। जी उठा मौत पर भी वो फातेह हुआ। जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, बोलो जय जय यीशु जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, मौत पर भी वो फातेह हुआ। जी उठा जी उठा जी उठा, मौत पर भी वो फातेह हुआ। जी उठा जी उठा जी उठा, बोलो जय जय यीशु जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, मौत पर भी वो फातेह हुआ। जी उठा जी उठा जी उठा। वो जो मजलूम होकर मरा, फिर रोज जिंदा हुआ। वो जो मजलूम होकर मरा, फिर रोज जिंदा हुआ। फिर रोज जिंदा हुआ। किया सबसे बड़ा मानुबा। जी उठा जी उठा जी, किया सबसे बड़ा मानुबा। जी उठा जी उठा जी उठा, बोलो जय जय यीशु जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा। उसकी तहसीन तहसीन हो, उसकी ताज़ीम ताज़ीम हो। उसकी तहसीन तहसीन हो, उसकी ताज़ीम ताज़ीम हो। उसकी ताज़ीम ताज़ीम हो। सब रिश्तों ने सजदा किया। जी उठा जी उठा जी, सब रिश्तों ने सजदा किया। जी उठा जी उठा जी उठा, बोलो जय जय यीशु जी उठा। जी उठा जी उठा जी उठा, मौत पर भी वो फातेह हुआ। जी उठा जी उठा जी उठा। अलक़यामत का जलवा उठा, जिंदगानी का शोला जगा। अलक़यामत का जलवा उठा, जिंदगानी का अलक़यामत का जलवा उठा, जिंदगानी का शोला जगा। जिंदगानी का शोला जगा, सलीबी को जिंदा किया। जी उठा जी उठा जी उठा, सलीबी को जिंदा किया। जी उठा जी उठा जी उठा, बोलो जय जय यीशु जी
जी उठा जी उठा जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा वो जो मसलूब होकर मरा दूसरे रोज जिंदा हुआ वो जो मसलूब होकर मरा दूसरे रोज वो जो मसलूब होकर मरा दूसरे रोज जिंदा हुआ दूसरे रोज जिंदा हुआ किया सबसे बड़ा मालिका जी उठा जी उठा जी उठा किया सबसे बड़ा मालिका जी उठा जी उठा जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा जी उठा अब क़यामत का जलवा उठा जिंदगानी का शोला जगा अब क़यामत का जलवा उठा जिंदगानी का शोला जगा जिंदगानी का शोला जगा हर सलीबी को जिंदा किया जी उठा जी उठा जी हर सलीबी को जिंदा किया जी उठा जी उठा जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा उसकी कैसे देखो उसकी तारीफ हो उसकी कैसे देखो उसकी तारीफ हो उसकी तारीफ हो सब फरिश्तों ने सिजदा किया जी उठा जी उठा जी उठा सब फरिश्तों ने सिजदा किया जी उठा जी उठा जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा बोलो जय जय यीशु जी उठा जी उठा जी उठा जी उठा हालेलुया हालेलुया मेरी जिद मेरी जान यीशु यीशु मेरे होने की पहचान यीशु यीशु मेरी जिद मेरी जान यीशु यीशु मेरे होने की पहचान यीशु यीशु सुन ले सारा जहां मेरी रूह बयान सुन ले सारा जहां मेरी रूह बयान यीशु तेनू नहीं कढ़ना तेनू नहीं कढ़ना यीशु तेनू नहीं कढ़ना तेनू नहीं कढ़ना मेरी जिद मेरी जान यीशु यीशु मेरी जिद मेरी जान यीशु यीशु मेरे होने की पहचान यीशु यीशु मेरे होने की पहचान यीशु यीशु सुन ले सारा जहां मेरी रूह का बयान सुन ले सारा जहां मेरी रूह का बयान यीशु तेनू नहीं कढ़ना तेनू नहीं कढ़ना यीशु तेनू नहीं कढ़ना प्यार लो तेरे तेरा मैनू किसे भी नहीं करना किसे भी नहीं करना प्यार लो तेरे तेरा मैनू किसे भी नहीं करना किसे भी नहीं करना मेरी खातिर सुन
यीशु तेरे नहीं कटना, तेरे लोगे तो नहीं कटना, तेरे लोगे तो नहीं कटना, यीशु तेरे तो नहीं कटना, तेरे लोगे तो नहीं कटना। सेनाओं से चल के आवे दुनिया बसदा, दुनिया बसदा, सेनाओं से चल के आवे दुनिया बसदा। यीशु जिंदगी का मालिक है, हर काम बसदा, हर काम बसदा। यीशु जिंदगी का मालिक है, हर काम बसदा, हर काम बसदा। आया चले आसमान यीशु यीशु, आया चले आसमान यीशु यीशु, मेरे होठ की पहचान यीशु यीशु, मेरे होठ की पहचान यीशु यीशु। सुन ले सारा जहां तेरी गुना गया, सुन ले सारा जहां तेरी गुना गया। यीशु तेरे नहीं कटना, तेरे लोगे तो नहीं कटना, यीशु तेरे नहीं कटना, तेरे लोगे तो नहीं कटना, यीशु तेरे नहीं कटना, तेरे लोगे तो नहीं कटना। चलो जय जय यीशु जी उठा, चलो जय जय यीशु जी उठा,
यीशु तेनू नहीं छड़ना ते दिलों तेनू नहीं कढ़ना ते यीशु तेनू नहीं छड़ना ते दिलों तेनू नहीं कढ़ना शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। जितनी जमात यहाँ खड़ी है शुक्रगुजारी से अपने लोगों को खोलेंगे इसलिए जरूरत नहीं। आइए शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं जो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। हमने वर्शिप की और इस वर्शिप के वसीला से हमारी रूहें शादमान हुई हैं। इस वर्शिप के वसीला से यहाँ पे बैठी हुई जिंदगी ने बहुत बरकत पाई है। आइए हम मीटिंग के अगला हिस्सा के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद इस अगले हिस्से में भी हमारे साथ हो, उसका पाक रूह यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद हो और खुदावंद के फजल को, उसकी गहरी हजूरी को और कसरत से इस जगह पर मांग लेंगे। ये दुआ हम बहन फौजिया के साथ मिलकर करेंगे। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा। हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके पाक तख्त लग जाने के लिए। खुदावंद आप जो वादों के मुताबिक हमारे दरमियान उतरे हुए हैं, खुदावंद आपकी रूह इस जगह पर जुम्बश कर रही है और खुदावंद आपका जलाल इस जगह पर जाहिर है। और खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की खूबसूरत सुर के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दी। और खुदावंद खुदा हम आपके नाम से जमा हो और आपके नाम की शुक्रगुजारी करने वाले हों। और खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आपके पाक फजल के लिए जो आपके वसीला से हम पर हुआ है और आपके पाक लहू के लिए जो आपने हमारी खातिर बहा दिया। और खुदावंद खुदा हम आपके पाक लहू के लिए एक एक बूंद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा। खुदावंद खुदा आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। खुदावंद हम आपकी मौजूदगी का इकरार करते हैं कि खुदावंद आप वादों के मुताबिक हमारे दरमियान उतरे हुए हैं। खुदावंद खुदा आप अपने लोगों को कभी भी तन्हा या अकेला नहीं छोड़ते। खुदावंद खुदा आप हमेशा अपने लोगों के साथ होते, आप अपने लोगों की रहनुमाई करते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ यहोवा पाक खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ जितने लोग अभी तक तेरी हुजूरी में नहीं पहुंचे। खुदावंद खुदा उनके घुटनों में तेजगी पैदा कर, उनके दिलों को तैयार कर ताकि खुदावंद हम सब मिलकर आपके नाम की मदद सही करने वाले हों। और खुदावंद जितने लोग रास्ता में हैं उनकी रहनुमाई हिफाजत करना। और खुदावंद खुदा की प्रस्तिश के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। और खुदावंद खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ यहोवा पाक खुदा कि हमें प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद खुदा हम तेरी बरकत को अपनी जिंदगियों में लेने वाले हों। और खुदावंद खुदा जब मसीह प्रस्तिश हो तो खुदावंद खुदा अपने इसके जुए बंधन टूटे। और खुदावंद खुदा हम आपका शुक्र आपकी तारीफ तमजीद करते हैं यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद खुदा मीटिंग के अगले हिस्सा को आपके ताबे करते हैं और खुदावंद आपके दाहिने हाथ को चाहते हैं, आपका हाथ जो कुदरत के स्वाब से जलाली है खुदावंद एक एक जिंदगी पर बड़ा रहे। और खुदावंद खुदा सांस बजाने वाले भाइयों पर तेरी बरकत को चाहती हूँ, उनके हाथों को छू और ब्लेस कर। प्रस्तिश करने वाले बच्चियों बच्चों पर बहनों भाइयों पर आपकी बरकत को चाहती हूँ। और खुदावंद खुदा रूह है जरूर है रूह चाहिए खुदावंद की प्रस्तिश की जाए। खुदावंद खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हम आपके लोग हैं और खुदावंद आप हम में से नजर आए। और खुदावंद खुदा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा कि हमेशा आप हमारे लोगों के साथ रहते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। और खुदावंद खुदा मैं आपका शुक्र आपकी तारीफ तमजीद करती हूँ यहोवा पाक खुदा। मीटिंग के अगला हिस्सा में खुदावंद आप बड़ी रहनुमाई हिफाजत करना और खुदावंद खुदा हम मज़ीद को खुदावंद मज़ीद बरकत को हम अपनी जिंदगी में लेने वाले हैं। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी से खुदावंद खुदा के बंदा को खुदावंद खुदा अब बेटी हो या खुदावंद खुदा आपका बेटा हो जो भी खुदावंद कलाम बयान करे खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में बरकत बरकत ठहरे। और खुदावंद खुदा हम अभी से अपने आप को तैयार करते हैं और खाली करते हैं और अपने दिलों को तैयार करते हैं खुदावंद खुदा आपके जिंदगी को सुनने के लिए। और खुदावंद खुदा आपकी बरकत को अपनी जिंदगी में लेने के लिए हम अपने आप को खाली करते हैं। खुदावंद खुदा आप हमारे साथ हो, बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हो आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए सब लोग खड़े होंगे अपने यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया
की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छुए हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छुए हाथों में। मैं क्या करूं? मैं तेरी राहों पर चलता की, मैं तेरी राहों पर चलता खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, हाथों को उठाकर, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा,
छुपने की कोई जगह, पिया मेरे राहों का तू छुपने की कोई जगह, राहों की तू है रोशनी उजागर के सिवा, राहों की तू है रोशनी उजागर के सिवा, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे पीछे के हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे पीछे के हाथों में, क्या करूं मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं, मेरे खुदा। हालेलुया, सारी दुनिया की कपड़ा कमरे को भारी है, सारी दुनिया की कपड़ा कमरे को भारी है, सबका ऊंचा मकाम है उसका, सबका ऊंचा मकाम है उसका, शान सबका निराली है, सारी दुनिया की कपड़ा कमरे को भारी है, सारी दुनिया की कपड़ा कमरे को भारी है।
ओते भरा आसमानी बेटा रब दा रूहानी 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 ओ है कलमा खुदा दा जिते नीचे जिंदगानी ओ है कलमा खुदा दा जिते नीचे जिंदगानी साडे बदले सूली ते जिने दिते कुर्बानी 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 जेड़ा मौल साडे घर था प्रेज़ हालेलुया। जब हम वर्शिप कर रहे थे तो पता चल रहा था कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी सेलिब्रेशन की आवाज जो है वो मैं ईमान रखता हूँ ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जहाँ जहाँ तक आवाज की गूंज जा रही है वो भी लोग इस सेलिब्रेशन का हिस्सा है। और खास वो जो ऑनलाइन है उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सभी बैठ जाए, सब तशरीफ रखें, सबकी आंखें बंद और शुक्रगुजारी करेंगे अपनी निजात और निजात हिंदा के लिए। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद ने हमें बरकत दी है। थोड़ी देर के बाद हम कलाम अक़दस को सुनने वाले हैं। तेरे ज़ख्मां दा शुक्र असी पूरे दिल तो करांगे। तेरे ज़ख्मां दा शुक्र असी पूरे दिल तो करांगे। ये शुक्रगुजारी की बात हो रही है और मसीही ही हैं जो हर एक बात में शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कहिए तेरे ज़ख्मां दा शुक्र असी पूरे दिल तो करांगे। तेरे ज़ख्मां दा शुक्र असी पूरे दिल तो करांगे। हर वेले तेरा लहू असी मंगदे रवांगे। हर वेले तेरा लहू असी मंगदे रवांगे। असी मंगदे रवांगे। असी मंगदे रवांगे। असी मंगदे रवांगे। असी
दोनों शुक्रगुजारी से भरे हैं। तेरा मना कर बलो। आइए शुक्रगुजारी करेंगे। रमाना कर बलो। यीशु मसीह के जिंदा होने का फायदा कलीसिया को क्या हुआ है? हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। यीशु राजा जिंदा होया। रब नाल राबता बहाल कर छड़िया। रब नाल राबता बहाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। तो यीशु मसीह के जिंदा होने का फायदा क्या हुआ? हमारा राबता खुदा के साथ बहाल हो गया। वो कनेक्शन जो टूटा था जुड़ गया। ओ हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। रब नाल राबता बहाल कर छड़िया। रब नाल राबता बहाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। रब नाल राबता बहाल कर छड़िया। रब नाल राबता बहाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। यीशु राजा जिंदा होया। हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। ताली बजाई। सुनियुत होके सवारे होने दसिया। सुनियुत होके सवार होके बसिया। इस तरह अपना प्यार होने दसिया। इस तरह अपना प्यार होके बसिया। सुनियुत होके सवारे होने दसिया। सुनियुत होके सवार होके बसिया। इस तरह अपना प्यार होने दसिया। इस तरह अपना प्यार होके बसिया। उजड़ी हयाती नू उछाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। हालेलुया। यीशु राजा जिंदा होया। सुनिए मैं देख रहा हूँ कितना मुश्किल लग रहा है ये गीत सबको। आसान है।
रब नाल राबता बहाल कर छड़िया, रब नाल राबता बहाल कर छड़िया, जिंदा होके नासरी कमाल कर, जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। पाप वाला पानी सिर तक चढ़ गया सी, पाप वाला पानी सिर तक चढ़ गया सी, आसां ते उम्मीदां वाला फुल सड़ गया सी, आसां ते उम्मीदां वाला फुल सड़ गया सी। पाप वाला पानी सिर तक चढ़ गया सी, पाप वाला पानी सिर तक चढ़ गया सी, आसां ते उम्मीदां वाला फुल सड़ 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 गया। हुण जेड़ा फुल सड़ गया सी मुरझा गया सी, ओदे नाल होया की, आसां ते उम्मीदां वाला फुल सड़ गया सी, अपने लहू नाल यसू, अपने लहू नाल यसू लाल कर छड़िया, जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया, जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। ओ रब नाल राबता बहाल कर छड़िया, रब नाल राबता बहाल कर छड़िया, जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया, जिंदा होके नासरी कमाल कर छड़िया। रसूल राजा चढ़ गया सी, आसां ते उम्मीदां वाला फुल सड़ गया सी, आसां ते उम्मीदां वाला फुल सड़ गया सी, पाप वाला पानी सिर तक चढ़ गया सी, पाप वाला पानी सिर तक चढ़ गया सी, आसां ते उम्मीदां वाला फुल सड़ गया सी, अपने लहू नाल यसू, अपने लहू नाल यसू लाल कर छड़िया, यसू राजा जिंदा होया,
रसूल कलाम तो बाद में गाऊंगा, ठीक है जी। आइए मिलके आप शुरू करेंगे और हम, ठीक है जी। हालेलुया हालेलुया बना यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया का निजात जिंदा हो गया। कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ मांगेंगे। शुक्रगुजारी करते हैं। ओ तेरा कलाम उजाले मेरी तेरा कलाम उजाले मेरी मेरे दिल दी तसल्ली मेरे दिल दी तसल्ली करार तेरा कलाम उजाला मेरी रामादा, तेरा कलाम उजाला मेरी रामादा। मेरे दिल दी तसल्ली करार
तेरा कलाम उजाला मेरा दाऊद कहता तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम उजाला मेरी राह की शुक्रगुजारी करेंगे, कलाम मुकद्दस को मांगेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए जा रहे कलाम खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त है कि भाई सुहेल आगे कलाम खुदा के लिए दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कादिर के खुदावन कि तूने बंद रास्ते को खुदावन हमारे वो जो रसाई खुदावन खुदा खत्म हो चुकी थी, फिर से खुदावन हमें तेरे हुजूर में खुदावन तेरे पाक तेरे मकाम में दाखिल होने का खुदावन खुदा खुदावन खुदा वो जिंदगी के दरख्त पर जो खुदा पहरा लग चुका था खुदावन तूने आज के रोज खोल दिया खुदावन। अरे खुदावन तुझ जिंदगी तक हमारी रसाई हुई है, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस बाबरकत दिन के लिए खुदावन खुदा जो पूरी रोए जमीन के लिए है, पूरी कुल इंसानियत के लिए है खुदावन। तू आज खुदावन हमारे लिए नजात दहिंदा हुआ है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। और यही बात है खुदावन खुदा क्रिश्चियनिटी को सब मज़हब से खुदा मुमताज करती है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस फख्र के लिए, इस मान के लिए, इस इज्जत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन आज हम तेरी पाक हुजूरी में है खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमेशा की तरह खुदावन, क्योंकि तू जिंदा है और हमें हमेशा छूता है और आज हमारी रूहों को तूने शाद किया है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा हजूरी के लिए खुदावन खुदा, और आज तेरे जिंदा कलाम के लिए जो है खुदावन हमेशा हमसे हम कलाम है। तेरा शुक्र करते हैं आज खुदावन खुदा जिस तरह तेरी रूह खुदावन खुदा पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, आज हमारे दिलों पर हमारी जिंदगियों पर जुम्बश करे। और आज खुदावन खुदा तू बोलता कि हमारी जिंदगियों में तख्लीक का काम शुरू हो खुदावन खुदा। और यीशु नासरी तू हमें अपने कलाम को समझने का मुकाशवा दे खुदावन, ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें खुदावन खुदा। और दौरान कलाम खुदावन यीशु नासरी तेरा दबदबा तेरा रोब और तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी कुदरत चाहते हैं खुदावन खुदा। यीशु नासरी तेरी बंदी के लिए खुदावन खुदा जो तेरे हुजूर में आज है खुदावन खुदा तेरे कलाम को खुदावन शेयर करने वाली है खुदावन। तेरा खुदावन खुदा तेरा पाक मसा तेरा दाहिना हाथ है खुदावन उस पर चाहते हैं। यीशु नासरी तो अपने खादिम को यीशु नासरी बड़ी कसरत के साथ है खुदावन रूह की दलेरी के साथ इस्तेमाल कर, ताकि खुदावन खुदा जो भी तूने उसके मुंह में कलाम रखा है आज खुदा बड़ी कुदरत के साथ डिलीवर हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में हम खुदावन के कलाम को इस जगह पर वेलकम करते हैं। और सिस्टर सुमेरा से मेरी दरख्वास्त है कि वो आए और खुदावन के कलाम को बयान करें। सब तशरीफ रखिए। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी है आज के खूबसूरत दिन के लिए, उस खूबसूरत त्यौहार के लिए जिसमें आज सब हम मौजूद हैं। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको आज का दिन देखना नसीब नहीं हुआ। खुदा ने ये फजल हम पर किया कि हम इस जगह पर जमा होकर उसके मुंह की बातों को सुने और उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। आमीन। आमीन। हम वर्शिप कर रहे थे, हमें गीत गा रहे थे, बल्कि सारे ही गीत हम वही गा रहे थे जिंदा होने की। हमने गीत गाया कि सारी कब्रों में से एक ही कब्र खाली है। एक ही कब्र खाली है। वो किसकी है? मसीह यीशु की। उसकी कब्र खाली है और उसकी सलीब भी खाली है। मेरे साथ रहिएगा, उसकी कब्र
खाली है और उसकी सलीब भी खाली है। मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, कब्र भी खाली है और सलीब भी खाली है, तो फिर मसीह यीशु कहाँ है? आसमान पर। आमीन। बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा कि वो आसमान पर है। आए हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में से देखेंगे और सीखेंगे कि मसीह यीशु कहाँ है। यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, ना वो कब्र में है, तो फिर वो कहाँ है? मेरे साथ रहिएगा। मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 16 बाब और उसकी 1 आयत से 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। 16 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। मसीह यीशु सलीब पर नहीं है, ना वो कब्र में है, तो फिर वो कहाँ है? आज हम सीखेंगे इस बारे में। मरकस की अंजील उसका 16 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता का पहला दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। इस हवाला में जिसको तलावत किया गया है, इसमें हमें कुछ औरतों का जिक्र मिल रहा है जो मसीह यीशु की कब्र की तरफ जा रही हैं। वो सुबह सवेरे जा रही हैं, आपस में वो गुफ्तगू कर रही हैं। वो ये गुफ्तगू कर रही हैं कि हमारे लिए कब्र से पत्थर को कौन हटाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। वो आपस में बातचीत कर रही हैं। जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि पत्थर पहले से हटा हुआ है और वो हैरान होती हैं इस बात को देख के कि पत्थर तो पहले से हटा हुआ है। और जब वो कब्र के अंदर जाती हैं फिर वो देखती हैं कि कब्र भी खाली है और मसीह का बदन उस कब्र में मौजूद नहीं है। कब्र खाली है और सलीब भी खाली है, तो फिर मसीह यीशु कहाँ है? मेरा क्वेश्चन है कि मसीह यीशु कहाँ है? ना वो कब्र में है, ना वो सलीब पर है, फिर वो कहाँ है? मेरे साथ रहिएगा सारे। वो कहाँ है? सलीब पर वो नहीं है, वो 2 जगहों पर नहीं है, लेकिन सलीब पर वो नहीं है, इस बात की हमें समझ आ रही है कि उसे सलीब से उतारा गया, उसकी बॉडी को तैयार करके उसे कब्र में खुद से रखा गया और उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया और उस पर रोमी मोहरें लगा दी गई ताकि ना मसीह यीशु बाहर आए और ना कब्र में कोई अंदर जा सके और ना उस मोहरों को कोई तोड़े। आमीन। आमीन। सलीब से तो उन्होंने खुद उतारा, लेकिन कब्र से खुद नहीं निकाला। कब्र से वो खुद निकले। आमीन। आमीन। कब्र से वो खुद निकले। सलीब से उन्हें उतारा गया, कब्र से वो खुद निकले। कब्र खाली है। मेरा क्वेश्चन है, कब्र खाली है तो फिर मसीह यीशु कहाँ है? आइए आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ खोलिएगा कलाम खुदा में। कब्र खाली है तो फिर मसीह यीशु कहाँ है? वो 2 जगहों पर हमें नहीं मिले। सलीब का हमें समझ आ गया कि सलीब से उन्हें खुद उतारा गया और कब्र में रखा गया। अब वो सलीब पर नहीं है और अब वो कब्र में भी नहीं है। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 14 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 14 आयत। मेरे साथ खोलिएगा।
यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब 14 और उसकी 14 आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, बैठे या पढ़ ले। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम। आमीन। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे, 11 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी, 11 आयत से, 20 बाब 11 आयत से। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। आमीन। जब वो कब्र में अंदर झुकी है तो उसने वहां देखा है कि फरिश्ते हैं, वो भी उनके साथ गुफ्तगू कर रही है। कब्र में क्या है? मायूसी, परेशानी, नाउमीदी। कब्र में क्या है? मायूसी, नाउमीदी, परेशानी, तारीकी। कब्र में यही कुछ है ना, लेकिन उसका ध्यान कब्र पर लगा हुआ है। कलामे खुदा में लिखा है कि वो जिंदों को मुर्दों में ढूंढती है, क्योंकि वो तो जी उठा है, कब्र खाली है, तो फिर वो कहाँ है? वो वहां पर कब्रों में उसे तलाश करने गई है, जबकि वो कलाम के मुताबिक जी उठा है, फिर भी वो कब्र में उसे तलाश करने गई है। आज के दौर में हम सभी ऐसा ही करते हैं। हम मसीह यीशु को मज़ारों पर, कब्रों में, गैर मबूदों के पास ढूंढने जाते हैं। वो जिंदा खुदा है, वो कब्रों में हमें मिलेगा। वो खुद नूर है, वो खुद कलाम है जो दूसरों की जिंदगियों को रोशन करता है। क्या वो हमें कब्रों में मिलेगा? उसका फेस कहाँ है? कब्र की तरफ। जैसे ही वो मुड़ती है आगे, अगर हम देखते हैं 20 बाब की 14 आयत, ये कहकर वो पीछे फिरी। जैसे ही वो फिरती है और यीशु को खड़े देखा, जैसे ही उसने मुड़ा, अपने रास्ते को तब्दील किया है, उसने सामने किसको देखा है? मसीह यीशु को देखा है। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि जब हमारी निगाहें मज़ारों पर, गैर मबूदों की तरफ, मायूसी की तरफ, परेशानियों की तरफ रहती हैं, तो हम मसीह यीशु को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी निगाहें तो परेशानियों पर रहती है, हमारी निगाहें तो मायूसी पर रहती है, अंधेरों में रहती है, तारीकी में हम लोग चल रहे होते हैं। जैसे ही हम अपने रास्ते को बदलते हैं, हम यू टर्न लेते हैं, हम अपने रास्ते को तब्दील करते हैं, तो सामने हमें मसीह यीशु मिलते हैं। जब हमारी निगाह उस पर पड़ती है तो हमारी परेशानियां जाती रहती हैं, हमारी मायूसी जाती रहती है, हमारे आंसू पोंछ दिए जाते हैं। ये रो रही थी, यहाँ पर लिखा है कि वो रो रही थी। जैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो वो चुप कर गई, वो खामोश हो गई। वो फिर खुदा को बोलती है, आगे पढ़े तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। जब वो मुड़ी है तो उसे पता चला कि सामने कौन है? मसीह यीशु है। वो कब्र में नहीं, कब्र खाली है। वो कब्र में नहीं, वो जिंदा हो चुका है, लेकिन ये उसको मुर्दों में ढूंढने गई है। कलामे खुदा में लिखा हुआ है, अगर मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती की अंजील उसके 28 बाब को अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है, वो जी उठा है, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो?
अगर आप मेरे साथ खोलिएगा लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 13 आयत। लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 13 आयत। कब्र खाली है तो फिर वो कहाँ है? कब्र खाली है तो मसीह यीशु कहाँ है? खोलिएगा लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 13 आयत। कब्र खाली है तो फिर मसीह यीशु कहाँ है? कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर थे और वो उन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई। आमीन आमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वाक्य है जिसमें 2 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो रास्ता में जा रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, वो उस वाक्य को आपस में शेयर कर रहे हैं जो कुछ मसीह यीशु के साथ हुआ। जैसे ही वो सफर कर रहे हैं, यहाँ पर आगे लिखा है मसीह यीशु उनके साथ हो लिया। आमीन। मसीह यीशु उनके सफर में उनके साथ हो लिया। आज अगर हम अपनी जिंदगियों में गौर करें तो मसीह यीशु हमारी जिंदगी के सफर में हमारे साथ है। आमीन। मसीह यीशु कब्र में नहीं, वो हमारे जिंदगी के सफर में हमारे साथ है। आमीन। मसीह यीशु की कब्र खाली है तो फिर वो कहाँ है? वो हमारी जिंदगी के सफर में हमारे साथ है। आमीन। वो हमारी जिंदगी के सफर में हमारे साथ है। आमीन। एक खास बात यहाँ पर आपको बताती चलूं, खुदा जो हमारे बारे में बहुत ही संजीदा है, हम उसके लिए संजीदा नहीं है, वो हमारे लिए संजीदा थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को जहां के लिए बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। वो हमारे साथ सफर में है, वो हमारे साथ सफर में है ताकि वो अपने आप को हम पर जिंदा जाहिर कर सके और वो कह सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। वो हमारे सब एक दूसरे से कहे कि वो हमारे साथ है। वो कब्र में नहीं, वो हमारे साथ है। वो कब्र में नहीं, वो हमारे साथ है। आमीन। अभी सब एक दूसरे से कहे कि वो कब्र में नहीं, वो हमारे घर में है। वो हमारे घर में है। ये नहीं कि खुदा बस चर्च में होगा या पास्टर्स के साथ होगा, वो हर जगह मौजूद है। अब आप सब कहें वो हमारे घर में है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 19 आयत। 20 बाब और 19। वो कब्र में नहीं, वो हमारे सफर में है। वो कब्र में नहीं, वो हमारे साथ हमारे घर में है। आमीन। 20 बाब 19वीं आयत। फिर उस दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे, इस जगह पर कौन है? शागिर्द थे, यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ। उस घर में बीच में खड़ा हुआ जहां पर शागिर्द थे, बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। आमीन। आज मसीह हमारे दरमियान में कह रहा है तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। इसमें जो तोमा है उसका जिक्र नहीं है। तोमा इन 12 शागिर्दों में इस जगह पर मौजूद नहीं है। हम अगली 24 आयत में जाएंगे, वहां से हम पढ़ेंगे। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उसके कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं
और उन मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। अब हम पढ़ेंगे 26वीं आयत। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर आए, दोबारा से ये कहाँ आए? फिर अंदर आए, घर में आए, अंदर आए थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजा बंद था। दरवाजा क्या था? यहूदियों के डर से दरवाजा क्या था? बंद था। दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, इस जगह पर वो उनके दरमियान, उनके बीच में शामिल है। वो बंद दरवाजों से अंदर जा सकता है, उसकी कुदरत ऐसी है। आमीन। आज वो हम कब्र में नहीं बल्कि वो हमारे बीच में, हमारे घर में है। आमीन। वो उसी घर में जाता है जो उसको कबूल करता है, जो उसे खुशी से कबूल करता है, जो उसके आगे झुकता है और वो जो चाहता है मैं खुदा से मुलाकात करूं, मैं खुदा से मिलना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहती हूं, वो उसी घर में जाता है। जो उसकी हजूरी में झुकते हैं, घुटनों के बल होते हैं और उससे दुआ करते हैं कि खुदावत मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, वो उसी घर में जाते हैं। मसीह यीशु कब्र में नहीं बल्कि वो हमारे घर में है। मसीह यीशु कब्र में नहीं बल्कि वो हमारे घर में है। आमीन। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख कि मैं तेरे साथ तेरे घर में हूँ। इत्काद रख, उसे कहा है यहाँ पे कि इत्काद रख कि मैं तेरे साथ तेरे घर में हूँ। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। आमीन। हम वो लोग हैं जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। आमीन। ये देख के ईमान लाया है, इसने भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये देख के ईमान लाया है। हम बगैर देखे ईमान लाए हैं, हम वो खास कौम है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। आमीन। मुबारक है IFGF चर्च जैसाली के लोग जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। आमीन। मसीह यीशु कब्र में नहीं, वो हमारे साथ हमारे घर में है। मसीह यीशु कब्र में नहीं, वो हमारे जिंदगी के सफर में है। मसीह यीशु कब्र में नहीं, वो हमारे बीच में है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती की अंजील, उसका 18 बाप और उसकी 20 आयत, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। 18 बाप और उसकी 20 आयत। कलाम खुदा यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, हम उसको पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील 18 बाप और 20 आयत, जल्दी से खोलिएगा। आमीन। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है या जमा है, मैं उनके बीच में हूँ। और हम 2-3 से ज्यादा है, तो क्या वो हमारे दरमियान में नहीं है? वो हमारे दरमियान में है। आमीन। जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूँ। वो कब्र में नहीं, वो हमारे बीच में है, वो हमारे दरमियान में है। वो कब्र में नहीं है क्योंकि कब्र खाली है, तो फिर वो कहाँ है? वो हमारी जिंदगी के सफर में है, वो हमारे घर में है, वो हमारे दरमियान में है। आमीन। मेरे साथ खोलिएगा जल्दी से मत्ती की अंजील, उसका 28 बाप 19 और 20 आयत पढ़िए। मत्ती की अंजील, वो कब्र में नहीं, कब्र खाली है, वो हमारे सफर में है। मत्ती की अंजील, हाँ जी। बस तुम जाकर सब लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उस सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। वो बादशाहों का बादशाह दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है।
कि वो हमारे साथ है, वो हमारे सफर में हमारे साथ है, वो हमारे घर में हमारे साथ है, वो हमारी जॉब्स पर हमारे साथ है, वो हमारी बाइक्स पर हमारे सफर में हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ है। आमीन। और यहाँ पर कहा गया है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं कहा कि वक्ती तौर पर चर्च में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं, वो आखिर तक हमारे साथ है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो खुदामंदों का खुदा है। बाइबल में लिखे कि वो खुदामंदों का खुदा है, जो बादशाह है। वो अगर हम दुनिया के बादशाह को देखें तो इनको एक मुकर्रर टाइम दिया जाता है, एक वक्त दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए ये बादशाह मुकर्रर किए गए हैं और उसके बाद उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा बादशाह ऐसा है कि उसके कलाम में लिखा है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदामंदों का खुदा है और उसकी बादशाहत का आखिर होगा ही नहीं। वो हमारे साथ है, जब हम पैदा होते हैं तब भी वो हमारे साथ था, जब हम जवान हैं तब भी वो हमारे साथ है, जब हम बूढ़े होंगे तब भी वो हमारे साथ होगा। वो दुनिया की आखिर तक हमारे साथ है। आमीन। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें परेशान नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें नाउम्मीद नहीं होने देगा जब हम उसे अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे। आए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे इस बात के लिए कि वो हमारे सफर में हमारे साथ है, वो हमारे घर में हमारे साथ है और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारे दरमियान आ जाता है, वो हमारे साथ है दुनिया की आखिर तक। जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला, तना, अधूरा, बेबस, लाचार नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारा अच्छा मददगार है, हमारा अच्छा चरवाहा है। वो अपनी हिकमत से, अपनी दलेरी से, अपनी कुव्वत से हमें लबरेज करता है, अपनी बरकत से हमें भरता है ताकि हम उसके नाम की गवाहियां दें। वो हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ साथ चलता है और अपनी कुदरत हमारी जिंदगियों में दिखाता है, अपना जलाल हमारी जिंदगियों में दिखाता है, क्योंकि वो कब्र में नहीं है, अब वो जी उठा और हमारे साथ हमारे सफर में है, हमारे घरों में हमारे साथ है, वो हमारे दरमियान है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज़ हालेलुया। इस बात की समझ जब दाऊद को लगी ना, तो दाऊद ज़बूर 23 के अंदर क्या कहता है? सिर्फ दुनिया के अंदर ही वो हमारे साथ नहीं है, हैं? सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं। दाऊद कहता बल्कि ख्वा मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनिएगा, यीशु साथ होता है, लेकिन ईमानदार रास्तबाज होते हुए भी हम भूल जाते हैं कि यीशु साथ है। जैसे वो अभी बात पड़ी है ना, अमावस गांव के अंदर दो शख्स जा रहे थे, उन्होंने इन्नी समझ नहीं है यीशु के शिगिर्द ने, लेकिन यीशु नाल पर इन्नी समझ नहीं आन दी थी कि यीशु नाल। तो हम भी हालात के अंदर कभी कभी घिर कर भूल जाते हैं कि यीशु साथ है। उसके वादों पर एतबार कीजिए, उसके कलाम पर ईमान रखिए, जो वो कहता है सो वो करता है, जो वो कहता है। जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाए, दुख उठाए, मसलूब हो और तीसरे दिन मुर्दों में से। ये किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? तो यीशु ने जो कहा वो उसने कर दिखा। अच्छा, मैं ख्याल कर रहा था, इन औरतों का जिगरा देखे, बहादुरी देखे। दो काम तो बड़े अहम है, बजाय हैं, क्या हो गया? या तो ये पोप फूटने से बहुत पहले उठी है, या फिर ये सारी रात सो नहीं सकी। ऐ गल ते पक्की है। ये जिस डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं यीशु मसीह से मिलने के लिए,
यीशु की कब्र पर इनकी इमेजिनेशन के अंदर यीशु कैसा था, इन औरतों की उनके तस्वुर के अंदर यीशु पता कैसा होगा? ऐसी लाश जिसको कोड़े लगे थे, जिसको लहू लहान किया गया, सोचन डियां होनिया ने कि जान ते डियां वा, लेकिन लाश जिहड़ी है लहू नाल भरी होनी है, क्योंकि उन्होंने मारी नहीं पई, ओहदा जिस्म तोड़िया गया सी। जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से यीशु का खून नहीं बहा। तो उनके ख्यालात के अंदर और तस्वुरात के अंदर यीशु, वो जिंदा यीशु से तो खैर मिलने जा ही नहीं रही थी, वो जा किससे रही थी? मिलने किससे? मुर्दा यीशु से। और मुर्दा भी कैसा? जिसकी लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल। ते गला की कर दिए जान रही ने साडे लिए पत्थर कौन हटाएगा? अरादा तुसी खुदा ली करो ते तुहाडे रास्ते च पत्थर रह जाने किवें हो सकदा है? उन्होंने क्या साडे लिए पत्थर कौन हटाएगा? नाले गांदे भी हो ते नाले पूछदे भी हो कि कौन हटाएगा। नाले गांदे ना रब तेरे वास्ते करेगा। किन्हां नूं? फरिश्तियां नूं। ते पत्थर किन्हां हटाया? फरिश्तियां ने। हैं? हटे ना पत्थर। हमारी राहों के पत्थर भी खुदा हटाना चाहता है, लेकिन हम अपनी राहों के पत्थरों को अपनी समझ से और अपनी हिकमत से हटाने की कोशिश करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। बहुत खूबसूरत मैसेज हमने सुना है। वो सलीब पर नहीं, वो कब्र के अंदर नहीं, बल्कि हमारे साथ है। तूफानों में साथ है। एक पूरा नोट ऊपर रखिए। ई शार्प मेजर आपने ये मेरे पास नोट करवाया हुआ है। यहोवा साडे नाल नाल है। नाल नाले नाल नाले नाल नाले नाल नाले। आमीन। वायर जरा आगे सामने एक गल दसा। यहां पर आप डायरियां भर भर के ले आए। डायरी लिखना भरना ये कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको देखकर बोलने की जो ताकत और कुदरत है ना, वो रूहुल कुद्सी देता है। आमीन। यस। रूहुल कुद्स के बगैर वो लिखा और लिखकर पढ़ा जाना नामुमकिन है। मैं इस बात को मानता हूं। सो हमारे 3 लोगों ने मैसेज शेयर किए। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का कि वो जो लिखकर, ये सोचकर, ये समझकर बयान किया गया है, वो रूहुल कुद्स की हुजूरी और ममूरी से है। आमीन। प्रेज़ हालेलुया। ओ सानू मौत दी नी रती परवाह, सानू मौत दी नी रती परवाह। असी छटांगे ना कदी ओदरा, असी छटांगे ना कदी ओदरा। यहोवा साडे नाल नाल है।
हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहता है, हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहता है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है। हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहंदा है, हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है। हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहंदा है, हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है। आपको पता है ये गीत सुहेल साहब ने लिखा हुआ है और इसके अंतरे इतने जबरदस्त और खूबसूरत हैं। अब मैं जब भी गाता हूँ मैं यीशु को वाकई फिजिकली तौर पर अपने साथ महसूस करता हूँ। औखे वेले मेरे कोलो अख पर पाता नहीं, वेले मेरे कोल अख पर कोता नहीं, औखे वेले मेरे कोलो अख पर पाता नहीं, ओके वेले मेरे कोल अख पर कोता नहीं। लोकां वांगू छड्ड के दूर मैं पहुंचदा नहीं, लोकां को छड्ड के दूर मैं जाना नहीं, दूर मैं पहुंचदा नहीं, जित्ते पैरे उस नूं ख्याल मेरा रहंदा है, जित्ते पैरे उस नूं ख्याल मेरा रहंदा है, मेरे नाल उठे गाने मेरे नाल बहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है। हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहता है, हर वेले यसू मेरे नाल नाल रहता है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल बहंदा है, मेरे नाल उठदा ते मेरे नाल रहता आमीन आमीन। वाह वाह बहुत अच्छा लिखा सर, बड़ी ताजगी और बहाली को महसूस किया इस गीत के अंदर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो कलाम हमने सुना ना, इस गीत का ताल्लुक, इसका कनेक्शन उसके साथ मिल गया ना, इसीलिए तो हम ताजा दम हो गए। आमीन प्रेज गॉड जी। आइए अपना बीज अपनी मुट्ठी में ले और हम सब मिलकर खुदा की सताइश करेंगे। हो जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह, जश्न क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, हालेलुया होशाना। मिलके कहिए जाओ जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। आइए खड़े होकर साथ ताज़िया भी डालेंगे और ये गीत गाएंगे। जाओ जलाल
सेलिब्रेशन ऐसी हो, कुछ लोग मैं चाहता हूँ बहनें सिर्फ आगे 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 जगह खाली हो गई है। जिंदा यहाँ पर ना वो स्लीपर है ना कब्र में है, वो हमारे साथ। आमीन 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 आमीन। प्रेज शादमान हालेलुया। ये सेलिब्रेशन है। यस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सारी कलीसिया को, जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देखने वालों को, सारी कलीसिया की तरफ से, मेरी तरफ से यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मौत और कब्र पर हमेशा के लिए गालिब आना, सबको मुबारक हो। आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए सब बैठेंगे। प्रेज प्रेज हालेलुया। चेक करो ना, ये आप ताजा फूल देख रहे हैं? अम्मा और लैके कहते ने यीशु मसीह दी लैके आए हैं, है ना? ये मसीह ना मोहब्बत। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी इबादत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसको नेक्स्ट संडे हम बड़ी खास मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम पांव धोएंगे
एक अलहदा से मैं सोच रहा था कि इसको ना हमें कुछ झुरमट नहीं बनाते कि पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें। हाँ, एक काम असी एक पूरा संडे इसी हवाले से हम करेंगे, एक दूसरे के पाँव धोएंगे। 3 ज़हन में रखें कि हाँ टब का, और 2 टब होंगे, 2 कुर्सियाँ होंगी, बहनें बहनों के और भाई भाइयों के धोए जाएंगे। और पाँव धोए जाने का जो मुकाशफा है ना, इसके अंदर जो रेवलेशन है, उस दिन हम ये भी सीखेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट संडे बड़ी ख़ास मीटिंग है, मिस नहीं करना, फिर ना क्योंकि मुकाशफा मिस हो गया। आमीन। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी इबादत के लिए। खुदा ने ज़बरदस्त तरीक़ा से हमें बरकत दी है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो जो थोड़ों पर निगाह करता है लेकिन बरकत ज़्यादा देता है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर किसी ने को बात करनी है, कोई भी कुछ कहना चाहता है तो भी कहे, नहीं तो फिर कहना चाहते हो कुछ भी नहीं, चले जी आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से नहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें बरकत दी है, तूने हमें ताज़ा दम कर दिया और तूने हमारी रूहों को शादमान किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी हजूरी के अंदर खुदावंद। हमने नए तजुर्बात को हासिल किया है, उस टेंजिबल अनाउंटिंग को हासिल किया है जहाँ पर हमने अपने साथ तेरे होने का एहसास जो हमारे अंदर और उजागर हुआ। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। सुनेंगे कलाम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी बेटी को रूह कुद्स की हिकमत और दनाई के अंदर और मामूर कर, ताकि रूहों की निजात और बहाली का काम खुदा कलाम के वसीला से होता है। यीशु के नाम से आज की इस खुदा स्पेशल मीटिंग के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा जितने लोग आए हैं उनके लिए तेरा शुक्र हो। जितने लोग इस वजह से आज नहीं आ सके, अगली मीटिंग के अंदर वो हमारा हिस्सा हों और खुदा हम सब मिलकर तेरी पाक हज़ूरी में बरकत पाएँ। हदीजात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बीज जो तेरे लोगों ने बोया है उसमें फलदार हो, अपने लोगों को कसरत की बरकत दे और इनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जों को माफ़ करते हैं तुम हमारे कर्ज में माफ़ करो। हमें आजमाइश में नहीं बल्कि बुराई से बचाओ, उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। आमीन। और तुझ पर मेहरबान रहे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तेरी मतवज्जा करे। आमीन। और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफाकत अब से लेकर खुदा के तमाम मुकद्दसीन लोगों के साथ, हाज़िर जमात के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक हो। आमीन।